तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फीफा फूड में। पुराने रिश्ते कैसे तो लाइक मेरे लिए बहुत टाइम बाद मैं आपको देख रहा हूँ। हाँ। लाइक मेरी बहुत अच्छा लगा सुना आपको। थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह नजर ना लगे। थैंक यू थैंक यू। सो क्या कहेंगे अगर मैं 2 लाइन में पूछूँ ये ओवरऑल जो जर्नी थी लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 साल हो गए 10 किस जर्नी की बात? मैं मिला था घर पे डे आउट। हाँ उसके लिए और हो उससे गए 7 ज़्यादा साल। हो गए। 7 साल। क्या कहेंगे ये 2 लाइन में अगर ये पूरा एक रोलर कोस्टर राइड जो रहा नहीं, ये मिले थे मुझे कॉमेडी क्लासेस के टाइम पे, तो आपको हो गए 8 साल। 8 साल, प्रिटी लॉन्ग टाइम। हाँ जी। क्या कहेंगे इस ओवरऑल जर्नी अगर बोले अगर 2 लाइन में अगर आप, क्योंकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं अपनी जुबान से, तो क्या कहेंगे? इस ओवरऑल जर्नी में यार बहुत सारी सीख थी जो बारीक है धीरे धीरे, लेकिन करते 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 एक ऐसी सीख मिली जो सब इस सारी छोटे लेसन से एक ऐसा मेजर पार्ट था, वो था सुकून का, शांति का। ज़िंदगी में जब शांति होती है आप हर चीज़ का मज़ा लेते हो। आप खाना खाने का मज़ा लेते हो, आप नहाने गए तो सिर्फ नहाने का मज़ा लेते हो। आप अगर किसी से बात कर रहे हो, जैसे मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो अभी मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। अगला मुझसे क्या सवाल पूछा जाएगा, मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ, मेरे कुछ नहीं ज़रूरी। तो मैं आपके साथ अभी एंजॉय कर सकता हूँ। तो इट्स अबाउट हाउ यू हैव फन इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में इट्स लिविंग द मोमेंट, अभी को जीना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका आता है ये चीज़ें कि जब कुछ बच्चों पे बीतती है तो फैमिली इज़ द वन जिनका सपोर्ट सबसे ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी होता है। जब कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी तो उसमें फैमिली ऐसी दिखाई लोगों को लग रही थी कि लाइक फैमिली में ही सबसे ज़्यादा डिस्कशन है। तो आपने इस चीज़ों को कैसे मैनेज किया और आपने कैसे संभाला कि नहीं मुझे साथ में रहना है, खड़े रहना है? देखिए मैं अपने आप को देखिए मुझे ना मेरे साथ एनिमल्स रहे हैं शुरू से, ठीक है। आप जानते हैं इस चीज़ को, मेरे पास कितने मैं रहे हैं। और मेरे को लगता है कि वो बोलते नहीं हैं, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको एक स्ट्रेंथ देते रहते हैं लगातार। उनका जो एक अनकंडीशनल लव है वो, तो ये बच्चा जब नहीं था वो बच्चे मेरे पास थे, तो मैं कहती हूँ मेरे को उनका सपोर्ट बहुत था। मुझे पेड़ पौधों का शौक़ है, तो नेचर का एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मुझे किसी की कोई बात ना, मैंने कुछ देखा क्या बोला ये क्या, मुझे जो बेस चीज़ थी ना वो नज़र आ रही थी कि जो गलत लोग हैं वो पैसा और सेहत ख़त्म होते ही इसकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। तो उसके बाद में ऑब्वियसली बात ये थी कि हम तो तब भी थे, हम अब भी हैं, और हम इसके साथ हमेशा ही हैं। लेकिन बात यह है कि वो लोगों ने जो सबक इसको दिखाया ज़िंदगी में, वो एक एज वाइज होता है ना एक्सपीरियंस। जो हम 20 में होते हैं वो 30 में नहीं होते, 30 जो 20 की गलतियां होती हैं वो हम 40 में नहीं करते। तो वो एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, उसकी भी समझ आ गया। ये चीज़ लाइफ में ऐसा होना नहीं चाहिए, बट किसी की लाइफ में आती है, आपकी जल्दी आ गई और आपको बहुत कुछ सिखा गई, और दिस इज द टाइम लाइक आप उसके एवरेस्ट टच करके। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज पीस में हूँ, तो अगर मैं एवरेस्ट टच करता हूँ तो भी पीस में हूँ, अगर मैं एवरेस्ट से जब नीचे भी उतर रहा हूँ तो मैं पीस में हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ थी, वो है शांति। वो मेरी ज़िंदगी में मैं उसको ढूंढ रहा था। उसको ढूंढने में मैंने शायद सोचा कि शराब के रास्ते, ड्रिंक के रास्ते, किसी और सब्सटेंस के रास्ते कहीं से वो मिल सकता है, ऐसा नहीं है। वो अंदर है, मैं बाहर ढूंढ रहा था। तो अगर घर की चाबी अंदर खो गई और मैं घर के पूरी लोकेलिटी में, गार्डन में, पार्क में ढूंढूं तो मैं बेवकूफ़ दिखूंगा, इंसेनिटी मेरी होगी। पर जैसे ही वो मुझे मिली, वो अंदर मिली। और अब ये तो भगवान के ऊपर है, वो मुझे कहाँ भेजता है, चाहे एवरेस्ट पे भेज दे, चाहे वो मुझे पर्वतों में भेज दे, उसकी मर्ज़ी है। लास्ट 2 छोटे सवाल पूछूंगा मैं कि टैलेंट की कभी हार नहीं होती, जो सच्चे दिल से मेहनत से करे तो टैलेंट होता है। सो वो आपने साबित कर दिया। कपिल शर्मा में हम आपको देख रहे हैं, अभी रणवीर सिंह वाला टीचर है, वो आगे चमकने का मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, आप इतनी एनर्जी आए हुए जोश। सो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, कैसे अपने आप को इतना पागल किया आपने कि नहीं आपने? यार मैं बस पावर में तो जब भी परफॉर्म किया है, मैं कोशिश हमेशा ये रखी कि वो एनर्जी के साथ ही जाऊँ। पर इस बार मैंने कोशिश बंद कर दी है। जो आती है वो अपने आप आती है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई। ये सिर्फ भगवान, ईश्वर, नेचर,
इस प्रकृति का कमाल है कि उसने मुझे हील किया है। तो मैं तो बेस्ट अब चाहूँगा कि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को जो मुझसे प्यार करते हैं, जो परफॉर्मेंसेस देख के मज़ा ले रहे हैं, उनको मैं और एंटरटेन कर सकूँ। खासतौर बिग बॉस से मैंने वहाँ पे पूछा था, ये भी चीज़ बोल रही है कि आपको बिग बॉस से भी ऑफर आएगा। सो वो एक ऐसा घर है जहाँ पे मेंटल लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल आता है। तो आप बिग बॉस फॉलो करते हैं, आपने थोड़ा देखा है? मैंने बिग बॉस देखा है, मैंने कई सीजन्स देखे हैं बिग बॉस के, पर अभी कुछ टाइम से काम की वजह से मैं इतना देख नहीं पा रहा हूँ, फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। पर बिग बॉस एक बहुत इंटरेस्टिंग शो है जिसकी वजह से वो चलता है, हाई टीआरपी शो है वो। लेकिन मैं परफॉर्म करने भी गया हूँ, लेकिन मेरे लिए इस बार मुश्किल था करना। और एज अ पार्टिसिपेंट मैंने कभी देखा नहीं अपने आप को वैसे उस जगह पे। पर फॉर परफॉर्मेंस आई वुड लव टू एंटरटेन देयर, आई वुड लव टू गो देयर एंड एंटरटेन द पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस। मुझे वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्रिएटिव काम है, कुछ बनाना होता है, कुछ लिखना होता है, वो मेरे को पसंद आता है यार। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। हाँ, दिवाली आ रही है। दिवाली पे मैं सभी लोगों से कहूँगा दिवाली सेफ मनाएं, अपने खूब एंजॉय करें, पार्टी करें, गेट टुगेदर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ मनाएं। पर इतना थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके पटाखे जलाने से या शोर शराबे से किसी को परेशानी ना हो। मैं तो कह रहा हूँ एनिमल्स को, पेट्स को उनको परेशानी ना हो। आपकी ये दिवाली बहुत मंगलमय हो, पीसफुल हो और खुशियों से भरी हो। खूब पार्टी करें, खूब एंजॉय करें, लाउड म्यूज़िक बजाएं, एंजॉय करें, पर नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, इतना ध्यान रखें। हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू ऑल।